ओशो की एक रहस्यमयी कहानी है आज, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान होंगे। यह कहानी है चीन के एक व्यक्ति जियांग, जिन्होंने एक पेटी अपने दोस्त जो कि जर्मन में रहते थे भेजा। जियांग ने यह पेटी जो भेजा था, यह एक रहस्यमयी पेटी थी, लेकिन शर्त रखा था कि यह पेटी जब भी खोले पूरब की ओर ही खुले, इसका मुंह हमेशा पूरब की ओर ही खुलना चाहिए। उन्होंने अपने दोस्त को बोल भी दिया था, तो उसके दोस्त ने उसे आश्वासन दिया, जिसका नाम था कार्ल। कार्ल ने जियांग को यह आश्वासन दिया कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह जो पेटी है, इससे मैं हमेशा पूरब की ओर ही खोलूँगा, मतलब इसका मुख पूरब की ओर ही खुलेगा। यह आश्वासन भी दे दिया था। फिर जब कार्ल के पास वह पेटी पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरत पेटी है, जिसे देखकर उसे खोलने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन खोलना तो था, क्योंकि आखिर एक दोस्त ने भेंट भेजी है और कंडीशन रखा है कि उसकी दिशा हमेशा पूरब की ओर रख कर ही खोलें। तो उन्होंने उस पेटी को एक रूम के अंदर ले गया, जहाँ पे बैठकी था। वहाँ पे बैठ के उन्होंने उस पेटी का मुंह पूरब की ओर खोला। वह पेटी का मुंह जब पूरब की ओर खुला, तो सामने जितनी भी खिड़कियाँ थे, बैठने के थे, उसका सारे का रंग बेमेल हो गया पूरे घर से। पूरा घर से जब वह बेमेल हो गया, तब उसे लगा कि दोस्त की बात है, आश्वासन दिया हूँ, खोल भी दिया, यदि खिड़कियाँ ही बेमेल हुई है तो इसे फिर से उस घर के रंग में कर देता हूँ, फिर से मेल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जब उस खिड़की को मेल करने का कोशिश किया, तो वह रूम ही बेमेल हो गया पूरे घर से। अब जब रूम बेमेल हो गया, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ज़्यादा तो नहीं। तो फिर उन्होंने उस रूम को मेल करने का कोशिश किया, फिर से उसे पूरे मकान की तरफ मेल करने की एक कोशिश किया। जब उन्होंने पूरा रूम को मेल किया, तो उसे लगा कि पूरा घर ही बेमेल हो गया है। अब पूरा घर जब बेमेल हो गया, तब उसे लगा कि अच्छा, घर को मेल कर देते हैं। जब घर को मेल करने की कोशिश किया, मेल हुआ, तो उसके जितने फुलवारी थे, बगान थे, सब बेमेल हो गया। तब उन्होंने उसे भी मेल करने का कोशिश किया। उससे तो मेल कर दिया, तो पता चला कि पूरे गांव में उसका जो मकान है वह बेमेल हो गया। अब बहुत बड़ी आश्चर्य में फंस गया कि आखिर हम अपने मकान, अपने फुलवारी तक तो मेल कर सकते हैं, लेकिन पूरा घर अब पूरे गांव से बेमेल हो गया। ये कैसी अद्भुत बात है। अब तो उसे पूरे गांव को मेल करना था, जो पॉसिबल नहीं था। यदि पॉसिबल भी हो जाता कि मेल भी कर देता, तब वह गांव पूरे देश से भी मेल हो जाता। बहुत आश्चर्य की बात हुई और थी भी, लेकिन एक दोस्त की भेंट है, ज़रूर कोई न कोई बात होगी, यह मन ही मन सोचने लगा। तो ओशो कहते हैं कि यह एक स्टोरी नहीं है, यह एक सच्चाई है। और सच्चाई यही है कि एक छोटी सी बात, सिर्फ उसको, उस पेटी को पूरब की तरफ खोलना था। ये छोटी सी बात थी एक, उन्होंने खोल भी दिया, लेकिन उस छोटी सी बात से कितनी बड़ी परिवर्तन होने लगे, यह एक आश्चर्य की बात थी। रूम तो रूम, पूरे मकान बेमेल होने लगे, पूरे मकान बेमेल हो गए तो पूरे गांव हो गए तो पूरे देश। इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी परिवर्तन ला सकता है। तो ज़िंदगी में एक छोटी छोटी बातें ही होती है जो ज़िंदगी को बहुत बड़ी परिवर्तित कर देते हैं, और एक छोटी सी परिवर्तन इस ज़िंदगी को न मालूम कहाँ तक पहुँचा देंगे, कितनी ऊंचाई तक पहुँचा देंगे, यह कहना कठिन हो जाएगा। तो यह छोटी सी स्टोरी ओशो के एक सीक्रेट स्टोरी में से एक थी, जिसे आप लोगों के साथ शेयर किया। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।